हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हांगकांग सीरीज। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम देखेंगे कैसे मैं फंसा एक स्मॉल आइलैंड में, वर्ल्ड फेमस बिग बुद्धा और हांगकांग के प्रोटेस्टरों के बीच, और ब्यूटीफुल विक्टोरिया पीक, और कैसे बनाए अपने नए दोस्त। टुडे इज़ आवर डे 4। तो हम जा रहे हैं बिग बुद्धा टेम्पल और वहाँ से हम जाएंगे विक्टोरिया पीक शाम को। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जाना है वहाँ। एक्चुअली मेरे पास दो ऑप्शन है टू रीच बिग बुद्धा। ऑप्शन 1 थोड़ा लॉन्ग है, जिसमें मैं 2 घंटे की बस पकड़ूंगा, फिर मैं केबल कार से जर्नी करूंगा। केबल कार की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 to 1500 इंडियन रुपीज़ है, और इस पूरे जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाएंगे टू रीच बिग बुद्धा। तो फिर मैंने चूज़ किया ऑप्शन 2 क्योंकि वो मेरे लिए चीप एंड बेस्ट है। मैं सीधा अपने होटल जॉर्डन से जाऊंगा सेंट्रल, और वहाँ से पकड़ूंगा मियो वो के लिए फेरी, और वहाँ से एक बस पकड़ के सीधा जाऊंगा बिग बुद्धा। और इस बोल जर्नी में मुझे लगेगा ऑलमोस्ट 1 आवर। अब मैं सेंट्रल स्टेशन से एग्जिट कर रहा हूँ, और अब मुझे ढूंढनी है फेरी नंबर 6। और एग्जिट गेट पे इतनी सारी लड़कियों को देखकर मैं हो गया हैरान, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ ही थी। और फिर पता लगा वीकेंड पे यहाँ एक मार्केट लगती है जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होती है। और ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है, मुझे इसको क्रॉस करना है टू रीच टू द फेरी टर्मिनल। और बस कुछ कदम चलने के बाद यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, लिखा हुआ है ऑल फेरीज, और बस इनको ही मुझे फॉलो करना है। एंड नाउ वी हैव टू कैच अ फेरी फ्रॉम पियर नंबर 6। और हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सो वी थॉट टू ट्राई सबवे। सबवे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी कंट्री में जाइए, इनका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और वैसे भी हांगकांग फूड खा के हम बोर हो चुके थे, और सबवे में आपको डिसेंट 400 to 500 रुपीज़ में एक बर्गर मिल ही जाएगा। सो टोटल 10 मिनट्स की वॉक के बाद हम पहुंच गए हैं फेरी टर्मिनल। और इस बोट में ट्रैवल करने के लिए आपको पहले से कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑक्टोपस कार्ड है, जस्ट यू कैन टैप एंड यू कैन गो। और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन एकदम मस्त है, क्योंकि यहाँ पे हर 1 घंटे के बाद आपको फेरी मिल जाएगी टू रीच टू एनी प्लेस। और इन बोटों में कोई सीट रिजर्वेशन होती नहीं है, तो आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। और यहाँ मुझसे एक गलती हो गई, मैं अपने डेस्टिनेशन से एक स्टॉप पहले ही उतर गया, बिकॉज यहाँ सारी अनाउंसमेंट चाइनीज़ में होती है। जैसा कि मैं जा रहा था मियो व्यो, बट मैं पहुंच गया पेंगचाओ। पेंगचाओ काफ़ी एक स्मॉल आइलैंड था, और पहले तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि मैं पहुंच कहाँ गया हूँ। और यहाँ पे मेरा जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। और इस अननोन प्लेस को देख के मैं यही बोलूँगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये स्मॉल आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। पेंगचाओ हैज़ अ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स लोकेटेड एट नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ लंटाओ आइलैंड। और ये आइलैंड काफ़ी फेमस है अपने टेम्पल्स, फिशिंग इंडस्ट्री एंड सी फूड के लिए। और यहाँ मौसम काफ़ी तूफ़ानी हो गया। सो आफ्टर 2 आवर्स हमको म्यू वॉक के लिए फेरी मिली गई। सो एनी हाउ वी हैव रीच टू मियो वो, और यहाँ से हमें बस पकड़ना होगा, बस नंबर 2। यू कैन सी लाइक बस नंबर 2। यहाँ से हम बस पकड़ेंगे बिग बुद्धा टेम्पल के लिए।
que sí, buscaba una así y por fin te conseguí. Again, bus services are very good. Whole bus journey will take 30 minutes and price is 4.5 Hong Kong dollar. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. और हम इस 30 मिनट की बस जर्नी में हांगकांग के ब्यूटीफुल गाँव के बीच में से निकले और यहाँ का व्यू और मौसम दोनों ही बहुत सुहावना था। Tiantan Buddha is a large bronze statue and construction started in 1990 and completed in 1993. It's located in Gongping at Lantau Island. ये एंट्रेंस गेट है बिग बुद्धा आने के लिए। बस स्टॉप ठीक सामने आपको छोड़ देगा और उसके बाद बस स्टॉप से ही आप देख सकते हो बिग बुद्धा को। और आपको 268 स्टेप्स क्लाइम करने हैं टू रीच द बिग बुद्धा। और मौसम देखिए आप, द क्लाइमेट इज़ ऑसम। हल्की बारिश हुई है, बहुत हरियाली है, मतलब बहुत ही हरियाली। अगर हांगकांग आए हो तो ये तो मस्ट है, अगर बिग बुद्धा तो आपको आना ही आना है। It's major center of Buddhism in Hong Kong and also famous tourist attraction. और यहाँ की एंट्री एकदम फ्री है और सामने ही खाने पीने की शॉप्स है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। The statue is 34 meter tall, weight over 250 metric tons and was constructed from 202 bronze pieces. ये है बिग बुद्धा और हमें यहाँ पे चढ़ना है 268 स्टेप्स। तो ये 268 स्टेप्स है और हमें वहाँ को जाना है ऊपर तक। और यहाँ से हम आए वाया फेरी म्यूचो और वहाँ से हमने बस नंबर 1 पकड़ा और 2 से जा सकते हैं। और वहाँ से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगा हमको आने में। देन हमें क्लाइम करना है स्टेप्स और आप ब्यूटीफुल व्यू दे सकते हैं वहाँ का। ऑलमोस्ट 150 स्टेप्स तो हमने क्लाइम कर दिया है और अब ये है ब्यूटीफुल बिग बुद्धा। थोड़ी बारिश हो गई है, इसके वजह से थोड़ा फॉगी हो गया है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द रियल फेस, बट आई थिंक पास से और अच्छा दिखाई देगा। One interesting fact of Big Buddha, you can see it from Macau on a clear day. This Big Buddha symbolizes relationship between man and nature, people and faith. Olin Monastery is a Buddhist monastery and this monastery was founded in 1906 by 3 monks and it's just adjacent to Big Buddha. यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक लोकल स्ट्राइक चल रहा है बिटवीन लोकल पुलिस एंड लोकल पीपल ड्यू टू चाइना एंड हांगकांग। तो उसकी वजह से स्ट्राइक, अब लोग जो रोड पे आ चुके हैं और उसके वजह से सेंट्रल मेट्रो स्टेशन अब बंद हो चुका है। और यहाँ पे बारिश से बचने के लिए टेम्प्रेरी $10 में रेनकोट ले लिया और यहाँ लोकल शॉप से हमने चिकन फ्राइड राइस खाया और हम निकल पड़े फिर वापस फेरी पकड़ने के लिए। हम काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि अब हमें जाना था विक्टोरिया पीक और ये फेरी अंदर से कुछ इस तरह दिखती है और ये बढ़िया है कि यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी भी है। Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi. और ये सामने जो इमारतें देख रहे हो आप, ये है हांगकांग आइलैंड और ये साउदर्न पार्ट ऑफ हांगकांग में पड़ता है। ये हांगकांग का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और हांगकांग का सबसे बड़ा आइलैंड है लैंटाओ आइलैंड जहाँ पे बिग बुद्धा है। तो कहने का मतलब मैं सबसे बड़े आइलैंड से सेकंड मोस्ट आइलैंड पे जा रहा हूँ इस वक्त।
and it's a historical, political and economical center of Hong Kong. Desde que te vi, yo me enloquecí. ये जो सामने सबसे बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है स्काई 100 और इस पे मैं कल गया था और इसके ऊपर जाकर जो व्यू मिलता है वो सच्ची में इनक्रेडिबल है। Y por fin te conseguí. Desde que te vi. और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हांगकांग आइलैंड जहां से मैंने दिन की शुरुआत करी थी। Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita. एक्चुअली अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी कि मेट्रो सारी बंद हो रहे हैं और फिर भी हमने सोचा कि एक बार जाके ट्राई कर लेते हैं, बट अनलकीली मेट्रो वाज क्लोज। जो आप ये क्राउड देख रहे हैं ये नॉर्मल क्राउड नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है और ये ब्लैक टी शर्ट का मतलब ये प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम टोटली यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि अब हमको जाना है विक्टोरिया पीक जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मगर मेट्रो, बसेस और ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब के सब बंद हो चुके हैं अब। This guy is doing protesting. और ये प्रोटेस्ट उस तरह नहीं है जो इंडिया में होती है जहाँ पर तोड़-फोड़ मचाया जाता है। ये एक पीस ऑफ साइलेंट के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम 2 किलोमीटर पैदल चले जाएं। और काउंटर पे इसकी टिकट है $99 और ऑफलाइन डेफिनेटली वाया क्लू कैप आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये $99 की जो टिकट है इसमें ट्रैम की राइड और स्काई टेरेस ये दोनों इंक्लूड है। इसका मतलब जब आप वापस आओगे आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये विक्टोरिया पीक जाने की जो टिकट्स है ये आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और इसी टाइम से हम जाएंगे विक्टोरिया पीक। विक्टोरिया पीक आप बस से भी जा सकते हो, बट मैं आपको बस से जाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ट्रैम से जाने का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा यूनिक है। जब आप ट्रैम से जाओगे तब आप हांगकांग के ब्यूटीफुल वैलीज़ के बीच से होते हुए जाओगे और वहाँ से आप पूरे हांगकांग को देख सकते हो और ऐसा एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल बस में नहीं मिलने वाला। और ये ट्रैम्प कुछ अंदर से इस तरह दिखती है, बट जैसे कि आप जानते हुए काफ़ी स्ट्राइक हो चुका है तो यहाँ पे लोग भी काफ़ी कम आ रहे हैं। ये ट्रैम्प की जो जर्नी है ये टोटल 20 मिनट्स की है और ये दोबारा बारिश भी शुरू हो गई। और ये जो ट्रैम्प है ये डायरेक्ट पीक तक नहीं जाती, ये आपको बेसमेंट तक छोड़ देगी। और जैसे ही आप ट्रैम्प से एग्जिट करते हो आपको ठीक सामने नज़र आएगा मैडम तुसाद का म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम की जो प्राइस है वो है $160 हांगकांग डॉलर और ये ठीक रेप्लिकेट है जो आप म्यूज़ियम देखते हो यूके और फ्रांस में। कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था तो मैंने सोचा कि अब चलते हैं सीधा पीक पे। और यहाँ से आप ज़रा व्यू देखिए, ऐसा ब्यूटीफुल व्यू आपको पूरे हांगकांग में कहीं से भी नहीं मिलेगा। दिस विक्टोरिया पीक वाज पॉपुलर फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड दिस इज़ 1800 फीट अबव द सी वाटर। इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने के लिए आप पैदल भी आ सकते हो, बट उसके लिए आपको 2 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ेगी। बट हाँ, 1000 रुपये आपके बच जाएंगे। विक्टोरिया पीक आने का बेस्ट टाइम है कि आप इवनिंग आओ 5 या 6 बजे के आसपास और सनसेट देखो यहाँ पे। और विक्टोरिया पीक एंजॉय करने के बाद हम नीचे आए और हमें लकीली एक कैब मिल गई और इस कैब से हम सीधा गए अपने हॉस्टल। मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रिप में हॉस्टल चूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम नए दोस्त बना सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। और पूरी रात पार्टी करने के बाद हम पूरी रात सोए नहीं क्योंकि सुबह हमारी 6 बजे की फ़्लाइट थी और हमें 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था। सो आई थिंक आपको मेरी 4 दिन की हांगकांग का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। So please like, share and subscribe, and really thanks for watching.